नमस्कार साथियों, हमारे साथ इंद्रजीत गुरोवर जी हैं जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये इस समय धर्म संकट में है कि गवर्नर की माने कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की माने। बताइए क्या समस्या है, क्या मामला है? समस्या मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपने खुद ही बोल दिया। मैं यहाँ 3 साल से कार्यरत हूँ, दिसंबर 2017 से, और 17 दिसंबर 2020 को मेरे 3 साल जो है कार्यकाल के समाप्त हुए। खुशी खुशी बहुत अच्छे तरीके से सबके आशीर्वाद के साथ समाप्त हुए। और 17 दिसंबर को ही शाम को मुझे मेरे डिपार्टमेंट से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का पत्र प्राप्त होता है कि मेरा कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी की बात थी, और फिर से काम करना शुरू किया, अच्छे से काम करना शुरू किया। नए नए चीज़ें, नए नए जो है प्रोग्राम्स के बारे में सोचा, और बहुत कुछ जो है प्लानिंग हमने किया। तो ऐसा प्लानिंग के अंदर ही जो न्यू ईयर के टाइम पे जो है नए साल का हमें तोहफा मिला कि 1 तारीख को एक व्हाट्सएप पे हमको पत्र दिखाई देता है राजभवन से, जो कि जारी हुआ था। 31 तारीख उस पर पड़ी हुई थी, जो कि माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा साइन किया हुआ था, कि जिसमें लिखा था कि मेरा कार्यकाल जो है उनके मुताबिक समाप्त हो चुका है, और नए निदेशक की नियुक्ति में जो है अभी समय लग रहा है और प्रक्रिया चल रही है। तो जब तक प्रक्रिया चलेगी या नए निदेशक की नियुक्ति होगी, तब तक के लिए जो कार्यभार है वो जिलाधिकारी को सौंपा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो राज्यपाल महोदया के संज्ञान में मेरे जो कार्यकाल बढ़ाए जाने का जो 2 साल का एक्सटेंशन है वो उनको नहीं बताया गया होगा, या उनके संज्ञान में नहीं लाया गया होगा, या तो ये वजह भी हो सकती है, या फिर जो वहाँ पर अपर मुख्य सचिव हैं वो खुद जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो छुट्टी पर थे। उन्होंने खुद कार्यभार जो है 1 तारीख को संभाला, 2 या 3 हफ्ते के वो छुट्टी पे थे। तो उनको भी मेरे जो एक्सटेंशन का है उसके बारे में नहीं संज्ञान था। एक चीज़ सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज का, जिसके आप निदेशक हैं, ये गवर्नर साहिबा के अंतर्गत आता है कि केंद्र सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये अधिकार किसको है? ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज जो है, ये केंद्रीय मंत्रालय जो है संस्कृति मंत्रालय की एक इकाई है, और हम लोग भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो जिस राज्य में एक केंद्र स्थित होता है उस राज्य के गवर्नर हमारे अध्यक्ष होते हैं। हमारे शासी निकाय के गवर्निंग बॉडी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने पहले अगस्त में एक स्पेशल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो बदल गया है। तो उसके नियमों के अनुसार अब जो है जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी पावर्स हैं, वो सारी की सारी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पास हैं। चाहे वो निदेशक की या बाकी कोई भी नियुक्ति से संबंधित हो, वो सारी जो अधिकार हैं वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पास है। मतलब कि हमारे माननीय जो संस्कृति मंत्री हैं उनके पास है। तो संस्कृति मंत्री की स्वीकृति के साथ ही मुझे 2 साल का ये एक्सटेंशन मेरा हुआ, और वो मेरे लिए मानना बाध्य था। और गवर्नर को अभी नए मेमोरेंडम के हिसाब से पावर नहीं है। हाँ, लेकिन उनका सम्मान अपनी जगह है क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। लेकिन मेमोरेंडम के हिसाब से जो हमारी नियुक्ति का जो अधिकार है वो केंद्रीय जो हमारा मंत्रालय है, केंद्र सरकार है, उसको है। आप इसमें आपके पास 2 लेटर, एक गवर्नर साहिबा का लेटर है, एक सांस्कृतिक मंत्रालय का है, तो आप किसकी मानेंगे? यही असमंजस वाली स्थिति थी, क्योंकि जो मेरे डिपार्टमेंट से संस्कृति मंत्रालय से पत्र मिला 17 दिसंबर 2020 को, मेरे लिए मैं उसका मानना जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गवर्नर ऑफिस से मुझे जो पत्र मिलता है 4 तारीख को, हमने उसके स्पष्टीकरण के लिए राजभवन को भी लिखा और अपने मंत्रालय में भी लिखा कि मुझे स्पष्टीकरण दिया जाए कि मैं किसकी मानूं। मेरे लिए दोनों सम्मानीय हैं। हाँ, क्योंकि हमारी नियुक्ति का अधिकार, हमारे एक्सटेंशन का अधिकार वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पास है, तो मेरे लिए उनका आदेश मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पष्टीकरण लिहाजा कहीं से भी नहीं आया, और उसकी बजाय ये
एक और पत्र जो है कल शाम को 6:30-7 बजे के करीब आया राजभवन से कि मेरा जो कार्यभार है वो तत्काल जो है जिलाधिकारी को सौंपा जाए। तो मेरा तब भी यही कहना था, अभी भी यही कहना है कि वो स्पष्टीकरण, देखिए अगर केंद्र सरकार ने मेरे को एक्सटेंशन दिया है, मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार मेरे उस एक्सटेंशन के ऑर्डर को रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, तो मेरे लिए एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि मेरा ऑर्डर रद्द हो गया है, चलिए मुझे अपना पैकिंग करना है और वापस जाना है। आपने सांस्कृतिक मंत्रालय से संपर्क किया कि नहीं इस तमाम घटनाक्रम के बाद? जी, मैं बराबर संपर्क में हूँ और मैंने उनको मेल कल भी डाला है, आज भी डाला है, स्पष्टीकरण का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरे एपिसोड में, पूरे जो प्रकरण में, ना तो देखिए मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं झगड़ा कर सकता हूँ, ना ही किसी का अपमान करना चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा अपमान हो। जो प्रक्रिया कल अपनाई गई उससे मुझे ऐसा लगता कि बहुत अपमानजनक और असंवैधानिक प्रक्रिया थी, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसा अभी पता चला है कि जब आपके कार्यकाल को लेने के लिए जिलाधिकारी आए थे तो उस समय आप वहाँ पर थे भी नहीं, तो आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया कि आपको कार्यभार दूसरे को देना है? नहीं, संपर्क बिल्कुल किया गया था, क्योंकि मैं शाम के समय ऑफिस में था, तो जिलाधिकारी के कार्यालय से 4-5 ऑफिसर वहाँ पर आए हुए थे। तो मैंने कहा था जब केंद्र जो इसका कार्यभार जिलाधिकारी को देना है तो मैं उनके किसी मुलाजिम को या उनके किसी ऑफिसर को तो नहीं दे सकता जी, जिलाधिकारी को ही दूंगा, जो कि उसमें पत्र में भी लिखा था। तो उन्होंने कहा, मुझे यही बोला गया कि नहीं आपको पेपर पे साइन करना। मैंने कहा मैं ऐसे साइन नहीं करूँगा। उसके बाद करीब 8-8:30 के करीब मैं इंतज़ार करता करता मैं घर आ गया। मैंने जिलाधिकारी से भी बात की थी। उन्होंने कहा देखिए मेरे सामने राजभवन का ऑर्डर है, वो अपनी जगह ठीक थे, मेरे को उसको मानना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास केंद्र सरकार का ऑर्डर है, मेरे लिए उसको मानना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों अपनी जगह ठीक है। लिहाजा मैं 8-8:30 के करीब घर आ गया था। तो मेरे पीए जो है वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने 9 बजे के करीब मुझे मैसेज भेज के बताया कि डीएम साहब आ गए हैं। तो डीएम साहब के सम्मान में मैं नीचे उतरा और मैं बाकायदा कार्यालय तक गया। जब मैं कार्यालय पहुँचा तो बाकी ऑफिसर्स लोग, पुलिस के लोग सब मौजूद थे। मुझे पुलिस का होना वहाँ समझ में नहीं आया और उन्होंने बताया कि डीएम साहब जो है उन्होंने चार्ज का जो है वो पेपर जो है वो साइन करके वो चले गए हैं और ऐसा बोल के गए हैं कि अगर वो ग्रोवर साहब साइन नहीं भी करते हैं तो मैंने फ़िलहाल चार्ज ले लिया है यहाँ का। शायद उन्होंने ऑफिस में फ़ोटोग्राफ वगैरह भी खींची और मुझे लगता है कि 5-7 मिनट के अंदर की जितने भी मीडिया के, सोशल मीडिया के ग्रुप्स थे, सब जगह वो सर्कुलेट भी हो गई और मेरे कहीं पे साइन थे ही नहीं। तो जो हैंड ओवर और टेक ओवर की जो कार्यभार सौंपने की और लेने की जो एक प्रक्रिया होती है वो तो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई जी। तो ऐसा हो नहीं पाया। मेरे को रिलीविंग ऑर्डर, मैं भी एक सरकारी, सारी चीज़ें आनन फानन में की गई। मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ, मुझे भी अपने विभाग में जाके जवाब देना है कि मेरा रिलीविंग ऑर्डर कहाँ है। तो एक प्रॉपर तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से रिलीविंग ऑर्डर भी होना चाहिए था। और मैं ये सरकारी घर में रहता हूँ, सरकारी घर के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं, और जिस तरीके से आज भी सारा दिन प्रकरण चलता रहा है, मैं ऑफिस में नहीं जा सकता था। रात को ही ऑफिस सील कर दिया गया, जो निदेशक का कार्यालय था वो सील कर दिया गया, जो लेखा विभाग था वो सील कर दिया गया। वो उनका अपना नज़रिया हो सकता है, किस वजह से किया है इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल, मेरी पेंटिंग्स, मेरा सामान काफ़ी सारा वहाँ पे रखा जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये प्रक्रिया जो है इससे थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हुई और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की अपमानजनक स्थिति किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।